वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाली कक्षा 5वीं की मैथ्स की सेकंड एक्सरसाइज जोड़ घटाओ, जहाँ से हमने हमारी पिछली वीडियो में छोड़ा था वहाँ से आगे हम करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको भारतीय अंकों में गिनती लिख कर दी थी, उम्मीद होगी आपने वो याद कर ली होगी। तो अब हम उससे रिलेटेड, मैंने आपको कहा था कि उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव करो। तो हमें भारतीय जो अंक के साथ जोड़ घटाव करना है। मैं आपको एक जोड़ और एक घटाव करके बताऊंगी, बाकी क्या आप खुद करना, आपका अभ्यास होगा। तो अभ्यास बार बार करने से मेमोरी स्थायी हो जाती है। जैसे कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत के सिर पर पड़त निशान। अर्थात बार बार रस्सी को पत्थर पर घिसने से पत्थर पर कोमल रस्सी के द्वारा भी निशान पड़ जाता है। तो हमें अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि परीक्षा जैसी कठोर शिला पर भी निशान पड़ सके, यानी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, अपने टॉपिक पर आते हैं। हम अपना पहले करेंगे जोड़। तो यहाँ पे हम देखते हैं जोड़ की स्टार्टिंग जो संख्या वो है 8 और नीचे वाली जो है वो है 4। तो 8 हो जाएगा, कितने हो गए 12, 12 का जाएगा 2, यहाँ पे लग जाइएगा हंसिल। तो ये है 6, 6 हंसिल हो गए 7, 7 और 5 हो गए 12, 12 का 2 हंसिल 1, 5 और 1 हो गए 6, 6 और 3 हो गए कितने 9, और यहाँ पे 2 है और 2 और 4 कितने हो गए 6। यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। अब आगे हम अपना घटाव देख लेते हैं। जो हमारी संख्या घटाव की वो है ऊपर वाली जो है वो है 8 और नीचे वाली है 5। तो 8 में से 5 के कितने बचेंगे 3, और यहाँ पे 3 है, 3 में से 6 नहीं करती इसलिए उधार है इसमें। तो इसके पास कितने होंगे 13, 13 में से 6 गए, कितने बचे 7, और इसके पास कितने हो गए फिर इसके पास हो गए कितने 7, सॉरी 5। तो 5 में से जो है 8 नहीं घटते, तो इसने इससे एक उधार ले लिया, तो इसके पास हो गए 15, 15 में से 8 है कितने बचेंगे 7, और इसके पास तो बचा कितना 0, क्योंकि इसने इसको एक उधार दे दिया था, इसके पास तो था ही एक, तो यहाँ पे लग जाएगा 0। तो इसे हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर हमने निकाला है वो हमारा सही है या गलत। तो इसके लिए इन्हें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे तो है 5 और नीचे है 3, तो 5 और 3 कितने हो गए 8, यहाँ पे है कितने 6, 6 और 7 हो गए कितने 13, 13 का जाएगा 3, और हंसी लग जाएगी इसके ऊपर। तो 8 और 1 हो गए 9, और 9 और 7 कितने हो गए 16, तो 16 का जाएगा 6। तो जो हंसी है यहाँ पे तो कोई संख्या है नहीं, तो ये एक 0 है, तो 0 के ऊपर एक हंसी जाएगी, तो एक जो हंसी है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। जो हमारा जो निकाला है इसको जोड़ के आंसर आया है सेम आया है, तो हमारा आंसर है वो राइट है। तो अब हमारा अगला सवाल है, श्याम ने बाजार से एक अलमारी खरीदी 6,580 रुपये में एवं एक पलंग खरीदा 2,624 रुपये में। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो इसने कुल रुपए का पूछा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा जोड़। तो हमने हमारी संख्या लिख रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 0 नीचे 4 है, तो 4 का 4 आ जाएगा। यहाँ पे 8 है, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 की आ जाएगी बिंदी, लग जाएगी 1, 5 और 1 हो गए 6, 6 नीचे भी 6, तो 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 का जाएगा 2, यहाँ पे जाएगी हंसिल। तो 6, 6 और 1 हंसिल हो गए 7, 7 और 2 कितने हो गए 9। तो हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। जो हमारा आंसर है उसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, रमा ने एक मैच खरीदी वो है, उसकी जो संख्या है वो है 20,450, और राधा ने एक मैच खरीदी
2960 रुपये में। तो बताओ दोनों की मेजरों के मूल्य में कितना अंतर है। तो इसमें अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए हमें करना पड़ेगा घटाओ। तो किसी भी क्वेश्चन में जो संख्या दी होगी उसके रुपए हो, तो उस संख्या को लिखने के बाद में हमें रुपए का जो निशान है ये लिखना है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे कितने हैं 6। तो 5 में से 6 नहीं घटते हैं। तो इसने इसके पास वाले दोस्त से एक उधार लिया, तो इसके पास में हो गए 15, और 15 में से 6 गए, कितने बचेंगे 15 में से 6 गए, बचेंगे कितने 9। यहाँ पे 9 लिख देते हैं। तो आगे है 4। तो इसने से उधार लिया था, तो इसके पास में 3 बचे। 3 में से तो 9 नहीं घटते, तो इसने इससे एक उधार ले लिया, तो इसके पास में हो गया 13। तो 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे 4 रख दिया। और यहाँ पे कितने बचे 2 बचे, क्योंकि इसने इसको उधार दे दिया। तो नीचे भी 2 तो 2 में से 2 गए 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम इनका जोड़ कर लेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो 0, यहाँ पे कितने 6 और 9, 6 और 9 कितने हो गए 15। 15 का आ जाएगा 5, और ऊपर आ जाएगी एक हंसिल। तो 9 और एक हंसिल हो गए 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, 14 का आ जाएगा 4। तो इसको एक हंसिल दे दी, फिर इसके पास एक हंसिल आ गई 14 की, एक हंसिल आ गई, तो 2 और एक हंसिल कितने हो गए 3। ये सेम बस सेम आ रहा है, तो हमारा जो आंसर राइट है। तो मैं आंसर को नीचे उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया समझ में आ गया होगा। तो हम तो अब इसे हम रब कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल हमें निकालना है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9। तो इसमें 4 अंकों की पूछी है, तो हम इसके आगे 4 अंक लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिए। और अब पूछा है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या जो होती है वो 1 होती है, उसे जितना आगे बढ़ाना है उसके आगे उतने 0 लगा दो। इसने 4 अंकों की सबसे छोटी पूछी है, तो 1 को लिख के उसके आगे 3 0 लगा देंगे। ये 4 हो गए, 1 2 3 4। तो जो हमें बुक में बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि 5 अंकों की, तो हमें 5 अंकों के करने के लिए 9 बड़ी संख्या पूछते हैं, तो ये जो 9 है उन्हें 5 बार लिख लेना है। अगर छोटी संख्या का पूछे तो 1 को लिख के उसके आगे 0 लगा दो, जितनी आपको संख्या बड़ी करनी है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका हमें योगफल निकालना, तो इसका हम जोड़ कर लेंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, तो 9 का 9 आएगा। यहाँ पे 9 फिर 9 फिर 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो 9 और 1 कितने हो गए 10। तो ये हमारा हमने योगफल निकाल लिया। तो दोस्तों उम्मीद होगा आपको ये क्वेश्चन में आपको कराएंगे आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको इस प्रश्नावली में इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी की आप खुद करना, आपका अभ्यास होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।